नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल एजुकेशन आपके इस ऑनलाइन महामंच पर। बेटा एसटेट का आपका एग्जाम हुआ है 2025 का, उसका मैथ और रीजनिंग का एनालिसिस आपको कराने वाले हैं इस एकेडमी के चैनल पर। मैथ्स के भी बेटा 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके, रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चंस हैं। कहने को क्वेश्चन केवल 10 हैं दोनों सब्जेक्ट के, बट बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सारे कंसेप्ट बेटा वही है जो हम लोग एकेडमी में बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। वो सारी बातें क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता लगेंगी। एडवांस के भी क्वेश्चन है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, पूरा की पूरा सिलेबस में से आया हुआ पेपर है। हर क्वेश्चन को किस तरीके से कॉन्सेप्चुअली करना है और उसमें क्या ट्रिक लग सकती है वो साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा। किसी भी क्वेश्चन का एनालिसिस छोड़ना मत बेटा। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज रेट 15। फाइंड आउट द प्रिंसिपल अमाउंट। हिंदी में बेटा आपको रिपीट करने वाला हूं, अभी आप लैंग्वेज समझने की कोशिश करें एक बार। आपको यहां पर डिफरेंस दिया हुआ है बेटा, एक सेकंड, 2 साल का आपको डिफरेंस दिया हुआ है टीआईएसआई के अंदर। देखिए 2 years टाइम पीरियड है, रेट बेटा 5% है, टाइमिंग 2 साल दिया हुआ है और सीआईएसआई का जो डिफरेंस है ना वो डिफरेंस है आपका 15 रुपए। तो 2 साल का डिफरेंस है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा गया है। जो जनरली बच्चों को नोट्स के अंदर मैं लिखाता हूं बेटा, क्या लिखाता हूं ध्यान सुनना। अगर आपको 2 साल का डिफरेंस पता हो तो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एक सिंपल सा P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर ना। यानी कि रेट पता है, डिफरेंस पता है, तो प्रिंसिपल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 वेरिएबल है, डिफरेंस हो गया, प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया। तीनों में से कोई भी 2 बातें बेटा डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देगा। तो यहां पर क्या क्या बातें पता है, एक तो डिफरेंस पता है 15 का, उसके अलावा रेट आपको 5% दी हुई है, डिवाइड बाय 100, इसका होल स्क्वायर करने वाला है। 5 से बेटा आपका 100 कैंसिल हो जाएगा 20 बार, तो यह आएगा आपका 15 इज इक्वल टू P इंटू 1/20 का स्क्वायर 1/400, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डाटा आएगा आपका 6,000 रुपए। तो प्रिंसिपल जो आएगा वो आपका 6,000 रुपए आएगा। इस बात को नोट डाल करके लिख लीजिएगा अगर आपने पहले कभी पढ़ा नहीं है कि 2 साल का जो डिफरेंस होता है P इंटू R/100 का स्क्वायर। यही क्वेश्चन 3 साल के डिफरेंस के लिए भी आ सकता है, तो वो बात भी बेटा अच्छे से आप नोट करेंगे कि 3 साल का जो डिफरेंस है, 3 साल के डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो आप ये यूज में लेने वाले हैं। P मल्टीप्लाइड बाय R/100 का स्क्वायर इंटू R प्लस 300/100। ये कितने टाइम पीरियड के लिए बेटा, 3 साल के लिए ना। तो जैसे 2 साल के डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन बनाए, डेफिनेटली किसी भी एग्जाम के अंदर 3 साल के डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग यूज में लेने वाले हैं। तो ये डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े आसान सा क्वेश्चन, लैंग्वेज पढ़ना। एक वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या जिसका एरिया 8 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर रेडियस वाले 3 सर्कल्स के एरिया के इक्वल है। यानी कि एक सर्किल आपके पास है जिसके रेडियस को मैं यहां पर R मान के चल रहा हूं। तो बेटा इस सर्किल का जो एरिया है, अच्छा आप सभी को पता है सर्किल का एरिया πr² होगा, ये इक्वल है तीनों सर्किल के एरिया के। अब जो बाकी के 3 सर्किल है उनकी रेडियस है आपकी 8, 9 और 12। तो मैं क्या करने वाला हूं, 8 का स्क्वायर करूंगा 64, पाई तो आएगा। उसके अलावा प्लस में बेटा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर आपका 144, ऐड करेंगे 4 और 1 5 और 4 9, 8 और 4 12 और 18, ये आएगा बेटा 289। तो 289 के अलावा पाई से पाई कैंसिल होगा, R स्क्वायर आपका 289 है। तो सभी जानते हैं बेटा 289 किसका स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है। यही इस क्वेश्चन की डिमांड थी कि आपको एक ऐसे सर्किल की रेडियस पता करनी है जिसका खुद का एरिया बाकी तीनों सर्किल के एरिया के इक्वल हो और उनकी रेडियस आपको पता थी। तो सिंपल सा फॉर्मूला πr² अप्लाई किया हम लोगों ने, 17 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये देखिए, ये बिल्कुल 71 समझने वाला क्वेश्चन है भाई। और इस क्वेश्चन के लिए काफी कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा जो डायरेक्टली आपको नोट कर लेनी है। ये डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में काम आने वाली चीजें हैं, ध्यान से सुनना। आपसे बोल रहा है कि एक वर्ग होता है आपका स्क्वायर, बाय लैंग्वेज क्वेश्चन लिखा हुआ है, और एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब कि इक्विलेटरल, जिसकी तीनों की तीनों साइडें सेम है, इनको एक सर्किल के अंदर बनाया गया। तो देखो पहले इमेज क्या बन सकती है मैं आपको बताता हूं। ये एक सर्किल है,
इसके अंदर बेटा हमें एक स्क्वायर भी बनाना है, ठीक है बना दिया भाई। और एक हमें बेटा ट्राइंगल भी बनाना है, और ट्राइंगल ऐसा होना चाहिए जो इक्विलेटरल हो, जिसकी सारी की सारी साइड सेम हो ना। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि ए और बी इनकी भुजा की लंबाई है ना, ए और बी भुजा की लंबाई है, तो स्क्वायर की जो भुजा है वो ए दी हुई है और ट्राइंगल की जो साइड है वो बी दी हुई है। इमेज ऐसी बनी हुई है कि दोनों आपको सेम नजर आ रही है, ये सेम नहीं भी हो सकती, कोई इश्यू नहीं है। तो आपसे पूछेगा ए और बी में रिलेशन क्या होगा ना, तो ध्यान से सुनना बेटा। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं कि किसी भी सर्किल के अंदर इस तरीके से कोई ट्राइंगल बने, सर्किल के अंदर क्या बना हुआ है बेटा, ट्राइंगल बना हुआ है। तो इस ट्राइंगल का साइड अगर मैं बी लेके चल रहा हूं और रेडियस को मैंने अगर स्मॉल आर माना हुआ है, तो यहां पर रिलेशन क्या होता है, देखिए आर जो होगा वो होगा आपका साइड अपॉन √3। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, सर्किल की जो रेडियस निकल के आएगी वो आएगी बेटा साइड अपॉन √3, बी अपॉन √3। तो ये आर और बी का रिलेशन हो गया। अब वही उसने ये भी कहा है कि सर्किल के अंदर एक स्क्वायर भी बनाना है, तो यहां रिलेशन देखिए क्या बनेगा, स्क्वायर का ये जो डायमीटर है, वर्ग का ये जो विकर्ण है बेटा, डायगोनल है, ये डायगोनल सर्किल के डायमीटर के इक्वल होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, बात ध्यान सुनना। स्क्वायर का ये जो डायगोनल है, ये जो विकर्ण है, अच्छा स्क्वायर की जो साइड है वो ए है, तो आप इतना तो कह सकते हैं कि सर इसका डायगोनल आएगा आपका √2 है, विकर्ण की लंबाई √2 आएगी। और ये जो √2a है ये डेफिनेटली सर्किल के डायमीटर यानी कि 2r के इक्वल होगा। तो यहां से एक रिलेशन क्या आ गया बेटा, 2r इज इक्वल टू √2a। और यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालना चाहूं, दैट विल बी a/√2। तो r की जो वैल्यू आ रही है बेटा आपकी a/√2 आ रही है ना। अब बात को समझो, क्वेश्चन ने पूछा कि मुझे तो a और b में रिलेशन चाहिए, तो हम कब मना कर रहे हैं, हम भी a और b में रिलेशन निकालने वाले। तो r की वैल्यू a/√2 और r की वैल्यू आपकी b/√3, दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो फाइनली आंसर आएगा बेटा a/√2 जो है इक्वल होगा आपका b/√3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो √3a शुड बी इक्वल टू √2b, और बोथ साइड अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो 3a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2b स्क्वायर, 3a स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा बेटा। बात क्लियर है क्या? देखिए वीडियो देखने के बाद आपको लग रहा है कि कहीं पर भी बात समझ में नहीं आ रही है, पॉज का ऑप्शन भी है बेटा, आप पॉज करके आसानी से बात को समझ सकते हैं। और ये जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं ना बीच बीच में, आपको ऐसा लग रहा होगा ये फॉर्मूला केवल यही काम आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जहां पर भी कंसेप्ट काम आते हैं वो कॉन्सेप्ट किसी भी क्वेश्चन में आगे रिपीट हो सकते हैं। इस बात को आपको समझना है कि ये फॉर्मूला केवल और केवल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नहीं है, आगे जब भी किसी भी सर्किल में ट्राइंगल बनाया जाएगा मेरी ये बात आपको याद आएगी कि आपको मैंने बताया था रेडियस की जो वैल्यू होती है b/√3 होती है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, चलिए सरफेस एरिया के ऊपर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लैंग्वेज पढ़ो और जितने भी नॉलेज, जितने बच्चे नॉलेज रखते हैं मेंसुरेशन का, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर निकाल के वापस फॉरवर्ड करके देख सकते हैं कि आपका आंसर क्या है ना। तो ध्यान से सुनना, आपको बोल रहा है कि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा किसी भी स्फीयर जैसी कोई शेप है जिसकी रेडियस को अगर मैं कैपिटल R मेंशन कर देता हूं, तो इससे बेटा जो एरिया निकल के आता है ना, एरिया का फॉर्मूला सभी को पता है 4πr²। और वहां अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं बेटा, तो वॉल्यूम होता है आपका 4/3πr³। एरिया होगा आपका 4πr², वॉल्यूम होगा 4/3πr³। अब देख लेते क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि एरिया का जो रेशो है वो रेशो है आपका 1:2। तो कोई बात नहीं भाई, 4πr1 का स्क्वायर, इसका रेशो लिखा हुआ है 4πr2 का स्क्वायर, और ये रेशो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है आपका 1/2, 1:2 है। तो ये कैंसिल हो चुका है बेटा, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर 1/2 आ चुका है। तो कहने को तो मैं कह सकता हूं कि सर रेडियस का जो रेशो आएगा 1:√2 आएगा। तो केवल अगर ये रेडियस का रेशो पूछता तो मेरा आंसर यही खत्म है। इसने एक स्टेप और पूछ ली, इसने कहा कि एक काम करो, चलो वॉल्यूम का रेशो बताओ, आयतन का अनुपात। तो आयतन होता है बेटा 4/3πr³। जब मैं रेशो लूंगा तो आप मुझे बताइए 4/3π से 4/3π कैंसिल हो जाएगा, तो केवल रेडियस का क्यूब करने से जो रेशो आएगा वही अपना आंसर है। और 1 का क्यूब तो बेटा दुनिया जानती है 1 होता है, और √2 का क्यूब क्या होगा आपका 2√2। आंसर शुड बी 1:2√2, जो कि आपके थर्ड ऑप्शन में
ये अपना राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है भैया ना, तो मेंसुरेशन के 2-3 क्वेश्चन बेटा भर भर के आए हुए हैं। अब किसी ने मान लो एक ही टॉपिक स्किप कर दिया, उसका तो गया टेट का पेपर ना। काफी बच्चे हमसे पूछते हैं सर मैथ्स के अंदर खासकर कि सर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बेटा ये सेंटेंस निकाल दो अगर आपको जीवन में अपने सिलेक्शन लेना है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तादाद इस तरीके से एग्जाम्स में पेपर देने बैठते हैं लोग कि शिफ्टें बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो शिफ्ट अगर ज्यादा होती हैं तो किसी शिफ्ट में किसी पैटर्न को या किसी फॉर्मूले को या किसी टॉपिक को छोड़ दिया जाता है और किसी और शिफ्ट में वह टॉपिक आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप कभी भी किसी भी इंपॉर्टेंट चीज के पीछे ना भागे बेटा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जिसने मेंसुरेशन छोड़ा होगा वो तो मैथ्स के पेपर में मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन से बेटा अटेम्प्ट कर पाया होगा। अब जिसने ये समझा होगा नहीं मुझे सब कुछ पढ़ के जाना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, टीचर ने कहा है सारी बातें इंपॉर्टेंट है, तो वो बंदा बेटा फिर एग्जाम में सिलेक्शन लेने के बिल्कुल लायक है। अब देखिए फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। धातु के बेलनाकार पाइप का वॉल्यूम 748 दिया हुआ है। बेलनाकार होता है बेटा सिलेंड्रिकल। अच्छा सिलेंडर 2 तरीके से होगा, एक तो बेटा ठोस होगा, एक होगा खोखला। तो ये इसी टाइप का बेलन है जिसमें हाइट तो पता है बेलन की 14 सेंटीमीटर है, इसकी बाहरी रेडियस 9 सेंटीमीटर है। पाइप की मोटाई बेटा आप लोगों से पूछी गई है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इस तरीके से इसकी कुछ इमेज हम अपने माइंड में बेटा बना सकते हैं। ये सिलेंडर बन रहा है भैया ना, आप इसको सीधे बिल्कुल खड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो सिलेंडर है ये इसकी मोटाई है, ये मोटाई हम लोगों से पूछी गई है। अच्छा मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट की अगर बात करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे जिस मेटल को मैंने यूज किया उसको बनाने के लिए मुझे अगर उसका वॉल्यूम निकालना पड़े तो मैं कह सकता हूं सर बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से आप अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दो। बिल्कुल जाहिर सी बात है और ठीक बात है। एक काम करते हैं, बाहर वाले सर्किल की रेडियस को कैपिटल आर और अंदर वाले सर्किल के रेडियस को मैं मान लेता हूं स्मॉल आर, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है बेटा वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा यहां कहना बिल्कुल पॉसिबल है कि पाई कैपिटल आर का स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर एच, ये जो डाटा आएगा बेटा आपका ये 748 आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब पाई और एच की वैल्यू पुट करनी है मुझे, और ये जो भारी रेडियस है ना 9 सेंटीमीटर, ये कैपिटल आर की वैल्यू बेटा। आंसर देखो कितना आएगा, 22/7 कॉमन आ चुका है, एच यानी कि 14 सेंटीमीटर ये भी कॉमन आ चुका है। कैपिटल आर अगर मैं 9 पुट करूंगा 9 का स्क्वायर होगा 81, स्मॉल आर की वैल्यू नहीं पता, और सामने डाटा आपका 748। अब सिंपल सी कैलकुलेशन जल्दी से काट लेते हैं। 7 से कैंसिल हो गया बेटा 14 आपका 2 बार, और 11 से मैंने 22 कैंसिल किया 2 बार, 11 से बेटा यहां पर कैंसिल होगा 6 बार, 11 इंटू 6 66 होता है, कितना बचेगा 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार। और चूंकि ये 2 इंटू 2 4 होगा, 4 से 68 अपना कैंसिल हो जाएगा 17 बार, 17 इंटू 4 आपका 68 होता है। तो क्या बचा देखिए 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17। तो आर स्क्वायर जो आ रहा है बेटा ये कितना आएगा आपका 64 आएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू 64 आ चुकी है, और मेरे बिहाफ से आप सभी लोग जानते हैं कि 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, यानी अंदर वाली जो रेडियस है बेटा वो 8 है। अब आप कुछ सोचो कि अंदर वाली रेडियस 8 है, बाहर वाली रेडियस 9 है, तो कितने का गैप बचा भाई, 1 सेंटीमीटर का गैप बचा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 इस पेपर के हिसाब से। तो जो मोटाई है बेटा वो 1 सेंटीमीटर है ना। तो पैटर्न समझ में आ रहा है, चीजों को शेयर करना मत भूलना बेटा, बाकी लोगों को काम आ सकता है, और यही क्वेश्चंस आपके अदर एग्जाम्स में भी रिपीट होंगे, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, आगे आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा अभी। चलिए नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम का बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बट बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसको बनाया जा सकता था, जैसा कि मैं क्लास में पढ़ाता हूं, ध्यान सुनना। 2880 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए किस नंबर से डिवाइड किया जाना चाहिए। बेटा एक वर्ड यूज हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब दुनिया के वे सारे नंबर जो किसी न किसी के स्क्वायर है, जैसे कि 1 1 का स्क्वायर है तो 1 को मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर कह सकता हूं, 25 5 का स्क्वायर है तो ये भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पर मुझे पता है कि सर 2880 किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता। उसका एक सिंपल सा लॉजिक ये भी है कि लास्ट में सिंगल जीरो आ रही है, सिंगल जीरो कभी भी स्क्वायर में आ ही नहीं सकती, या तो जीरो होनी चाहिए 2 या 2 के मल्टीपल में, तो वैसे भी स्क्वायर नहीं है। और क्वेश्चन खुद भी कह रहा है कि स्क्वायर है ही नहीं, इसको स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन बेटा डिवाइड के ऊपर, क्वेश्चन चाहे किसी भी लेवल का हो, आपको करना क्या है, जो आपको नंबर दिया हुआ है ना आपको उसको फैक्टराइज करना है, ब्रेक करना है प्राइम नंबर की फॉर्म में। अब 2880 को ब्रेक करना है
288 बेटा 144 का डबल होता है। और बचा ये 10, 10 हो जाएगा 2 इंटू 5, 144 होगा 12 का स्क्वायर, 12 होता है आपका 4 इंटू 3, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और 3, और इस पूरे का भी स्क्वायर है, इंटू में 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर, इंटू में 5, 2 कितनी बार आ गया देखो, 2 का डबल 4 बार तो यहां आ रहा है, 2 बार यहां आ रहा है, तो 2 आ गया बेटा आपका 6 बार। अच्छा 3 कितनी बार आएगा, 3 का स्क्वायर है, 3 आएगा 2 बार, और 5 कितनी बार आएगा बेटा, 1 बार आएगा। ये मैंने क्या किया अभी तक, ये मैंने केवल और केवल 2880 को प्राइम फैक्टराइजेशन वाले तरीके से ब्रेक किया है, जो करना जरूरी है। तो 2880 को मैंने ब्रेक कर लिया ना। अब मुझे कहिए अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो जो भी आपको प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं उनकी पावर 2 का मल्टीपल होगी। अगर पावर 2 का मल्टीपल है तो नंबर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो देखिए पावर 6 है, 2 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 2 है, ये भी 2 का मल्टीपल है, बट 5 की पावर केवल 1 है। तो एक काम करते हैं, 5 को यहां से हटा देते हैं, और हटाने का एक ही तरीका होता है डिवाइड करना। यानी कि अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो नंबर क्या बन जाएगा बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 5 से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। आप चाहो तसल्ली के लिए ना, आत्मसंतुष्टि के लिए 5 का भाग देके देख लो बेटा। 5 से 28, 5 बार 25, 3 बचेगा 38, 5 से 6 30 बार, 3 बचा बेटा 38, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा 6, तो 576, जो किसका स्क्वायर होता है मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जानते हैं 576 स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, ये देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, काफी टाइम के बाद ऐसा क्वेश्चन है जिसको वाकई में हम लोग आसान बोल सकते हैं। क्वेश्चन बोला है कि पी 45,000 रुपए के साथ एक बिजनेस शुरू कर रहा है, उसके कुछ समय के बाद क्यू आया। देखो कुछ समय के बाद आया यानी कितने समय के बाद आया है ये इंफॉर्मेशन नहीं है, और पी क्यू जो है वो पैसे लेके आ रहा है बेटा 30,000 रुपए। बोल रहा है कि साल के अंत में प्रॉफिट हुआ है 2:1 के बीच, तो बताइए क्यू व्यापार में कब शामिल हुआ। बेहद आसान सा क्वेश्चन है। देखो पी ने कितने पैसे लगाए, 45,000, बात मान रहे हो, दी हुई है क्वेश्चन में। क्यू ने कितने पैसे लगाए बेटा, 30,000 रुपए, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पी तो पूरे के पूरे साल पैसे लगा रहा है, अब पूरे साल का मतलब तो बेटा 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं मान लेता हूं कि क्यू ने एक्स महीने तक पैसे लगाए, कितना महीने तक, एक्स महीने तक, तो इनका जो रेशो आएगा ना वो एक्चुअली में इनके प्रॉफिट के रेशो के बराबर होगा, क्योंकि प्रॉफिट बेटा दो ही बातों पर डिपेंड करता है, आप कितना पैसा लगा रहे हैं, कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं। तो इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, 3 जीरो कैंसिल हो गई, 15 थी 45, 15 दूनी 30 बेटा, और 2 से 12 आपका कितनी बार, 2 से 12 कैंसिल होगा 6 बार, ठीक है। तो ये रेशो आ गया आपका 18:x। तो मेरे अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट का रेशो आ रहा है 18:x आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लाभ का अनुपात है ना भाई वो 2:1 है। तो ये तो क्वेश्चन ने बोला, ये मैंने बोला, दोनों अपनी जगह सही है, दोनों क्यों लूंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की वैल्यू बेटा अगर 18 है तो 1 की वैल्यू फिर 9 होनी चाहिए। तो बंदा कितने महीने काम कर रहा है, 9 महीने काम कर रहा है। अब 9 ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में कैसे होगा, ये राइट आंसर है भी नहीं। आपसे पूछा गया था कि क्यू कब शामिल हुआ, तो जिस बंदे ने 12 में से 9 महीने काम किया है तो शामिल कितने महीने बाद हुआ होगा, 3 महीने बाद शामिल हुआ होगा, आफ्टर 3 मंथ्स। ये हमारा आंसर है भैया ना, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बेटा, आसान सा क्वेश्चन था। और देखिएगा नेक्स्ट, चलिए 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में है, वर्गों का योग 1862 है, बीच वाली संख्या कितनी है ना। अच्छा 3 संख्याओं को रेशो दिया हुआ, तो आप भी एक काम करो, अपने हिसाब से नंबर्स को लेट कर लो। जैसे पहला नंबर मैंने 3 का मल्टीपल 3x मान लिया, दूसरा नंबर हो गया आपका 2x, तीसरा नंबर हो गया आपका 5x। तीनों के स्क्वायर का सम, 3 का स्क्वायर बेटा 9x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1862 है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं 25 और 4 कितने होंगे आपके 29, 29 और 9 होगा 38, 38। तो 38x स्क्वायर बराबर हो गया बेटा 1862 के ना। अब 38 से कितनी बार कैंसिल होगा, देखो 38 इंटू 50 होता है 1900, 38 का आधा होता है 19, 1900 आ रहा है 50 बार, इसका मतलब ये कैंसिल होगा बेटा आपका 49 बार। एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 49 आ रही है। इट मींस एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7,
तो मैथ्स में बेटा यही चीज होती है, जो आप वेरिएबल मानते हो ना अपने मन से, या तो वो इस तरीके से कैंसिलेशन होगा कि आगे जाकर वो वेरिएबल आपका कट हो जाएगा, या उस वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहां पर मैंने वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू 7 आ रही है। अब जो मर्जी चाहे वो नंबर पूछा जा सकता है, फिलहाल वो इंटरेस्टेड है मिडिल नंबर में, बीच की संख्या में। तो बीच की संख्या तो सर 2 का मल्टीपल है, तो 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आएगा 14, ये आपका मिडिल नंबर। हाँ जी, टाइम एंड वर्क, ये इस एस्टेट के एग्जाम का सबसे आसान क्वेश्चन है बेटा। जो 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए उसमें सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यही है। देखो करना क्या है, करना कुछ है भी नहीं, बस पढ़ना है। आपसे बोल रहे हैं कि 5 या 290 रुपए मुझे एबीसी में बांटने। अब कंडीशन क्या लगा दी उसने कि ए और बी ने कितना काम किया, 19/23। बताइए सी को कितना पैसा मिलेगा। अब ए और बी ने बेटा 19/23 काम किया है, तो क्या मैं इसका मतलब यह निकाल सकता हूं कि 23 में से 19 काम ए और बी ने मिलकर किया है। सही बात है। तो 23 में से अगर 19 काम ए और बी ने कर दिया, इसका मतलब सी ने कितना काम किया होगा, 4/23। अब आपको पता है कि बेटा पैसा हमेशा काम के हिसाब से मिलता है, जिसने जितना काम किया उतना ज्यादा पैसा, जिसने जितना कम काम किया उतना कम पैसा। तो 5,290 रुपए का हम निकालते हैं बेटा 4/23। 23 से डिवाइड करेंगे हम लोग, कितनी बार कैंसिल होगा बताओ। और 4 दूनी 8, 920, 920 रुपीज, ये सी का हिस्सा है ना। तो काम के अनुपात में पैसा बढ़ता है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछ लूं ए के पैसे कितने हैं, तो यहां पर ए और बी का इंडिविजुअल पैसा निकालना पॉसिबल नहीं होगा। जो पूछा गया है केवल सी के बारे में, वही निकालना पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, टाइम लॉक हो गया। ओके, हाँ इस क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपसे कहा था आगे जाके मैं उसको डिस्कस करने वाला हूं। ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना एक बार। क्वेश्चन है कि 10 + 1 आपका 4 है। अच्छा 10 + 1 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, sec + 10 4 होगा। sec + 10 बेटा अगर 4 है, तो एक सिंपल सी आइडेंटिटी है sec और 10 में कि प्लस का उल्टा माइनस होता है। तो sec - 10 होगा आपका 1/4। यही प्रॉपर्टी cosec और cot पे भी एप्लीकेबल है। तो sec + 10 बेटा 4 है, sec - 10 1/4 है। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं आपस में ऐड करता हूं, 2 sec थीटा आएगा। और 4 में जब आप लोग 1/4 ऐड करेंगे, 17/4। तो यहां से बेटा sec ऑफ थीटा 17/8 आ चुका है ना। तो sec थीटा की वैल्यू मैंने पता कर ली, 17/8 है। क्वेश्चन ने मुझसे पूछा था कि cos थीटा कितना है। cos sec का रिवर्स होता है, दुनिया जानती है। तो 17/8 का रिवर्स करेंगे बेटा 8/17, ये cos थीटा की वैल्यू है। बेटा ये थे टेट के एग्जाम 2025 में आए हुए मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। टॉप 10 तो क्या, सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कराए आपको। अब रीजनिंग का भी सर आपको एनालिसिस कराने वाले हैं। तो जितना हो पाए बेटा वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, ये कंसेप्ट आपसे टेट के एग्जाम में पूछे गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे किसी और एग्जाम में आपसे नहीं पूछे जाएंगे, उस एग्जाम से भी सेम क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब रीजनिंग का एनालिसिस कंटिन्यू देखिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए साहब, सबका स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैथ के 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सर ने बता दिया। मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप अपने क्वेश्चन के आंसर मैच कर लीजिएगा। अपन तो यहीं से शुरू कर देते। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका साहब ये कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है कि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है। तो बताइए आपको सन और ब्राइटली का कोड बताना है, वो भी रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले सन का कोड लिखना है फिर ब्राइटली का कोड लिखना है। और इस क्वेश्चन ने काफी लोगों को कंफ्यूज कर दिया कि आंसर BALO लगाएं या LOBA लगाएं। देखिए सबसे पहले आपको इन दोनों का कोड निकालना है। सन देखिए कहां का कॉमन है। ये जो क्वेश्चन होता है ये कंपेरिजन मॉडल का क्वेश्चन है। आप दोनों को कंपेयर करिए साहब, यहाँ पे भी सन दे रखा है आपको, और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी सन दे रखा है। इन दोनों में क्या कॉमन है साहब, आपका LO कॉमन है। देखिए सबसे पहले सन का कोड पूछा है तो LO सबसे पहले आएगा, और LO सबसे पहले एक ही ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में आपका आंसर आ गया है। आपको पूरा करने की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ब्राइटली कहां पे, देखिए ब्राइटली यहाँ पे भी दे रखा है, और ब्राइटली आपको और कहां दे रखा है, अगर आप देखेंगे तो ब्राइटली आपको यहाँ पे भी दे रखा है। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे BA और BA दो जगह कॉमन है। BA तो ब्राइटली का कोड BA होगा, तो आपका आंसर चौथा होगा। जिसने भी ये किस पेपर किया है उसने आंसर तीसरा लगा रखा है, जो गलत दे रखा है, आपका चौथा आंसर आएगा। चलिए साहब, ये वाला क्वेश्चन,
ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन और आसान सा प्रश्न है। 10 दिसंबर 2022 को शनिवार है, तो बताइए 8 दिसंबर 2024 को क्या होगा। तो पहले देखिए आप डेट को सेम बना लो, 10 दिसंबर 10 दिसंबर। आप 10 दिसंबर का निकाल लो, यहाँ 2022 है और यहाँ पे क्या है साहब 2024 है। ईयर पास है तो किसी फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है। 2022 से 2023 पे आइए, यहां से यहाँ पे आएंगे तो देखिए एक सामान्य वर्ष पूरा हुआ है। 2022 भी एक सामान्य वर्ष है, 2023 भी एक सामान्य वर्ष है, तो एक विषम दिन आता है। 2023 से 2024 पे जाएंगे तो 2024 एक लीप वर्ष है और इसकी 29 फरवरी इसी रेंज में आ रही है। तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, 2 विषम दिन आएंगे और शनिवार का मतलब ऑलरेडी 6 विषम दिन होता है। तो 6 और 1 7 मतलब क्या हो गया, एक सप्ताह हो गया। कैलेंडर पे सप्ताह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 बचा है, 2 मतलब होता है मंगलवार। तो 10 दिसंबर 2024 को मंगलवार था, पर आपको तो 8 का निकालना है। अगर 10 को मंगलवार था तो 8 को आपका क्या आ जाएगा साहब, रविवार आपका उत्तर आ जाएगा। 2 दिन कम करने आपका उत्तर आ गया। आसानी प्रश्न है, मुश्किल नहीं है, किसी फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं, बिना फॉर्मूले के होने वाला प्रश्न है। चलिए साहब, ये क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, दोनों क्वेश्चन वापस आए। आइए साहब, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन और बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न, आराम से किया जा सकता है। बोल रहा है कि आपके सामने 2 और 2 4 और 2 6 लोग हैं, ए पी एक सिटिंग अरेंजमेंट में बैठे हैं साहब, एक लाइन में बैठे हैं। तो बना लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 लोग बना लीजिए। वाई और जेड बीच में बैठे, तो आप वाई और जेड को बीच में ऐसे भी बिठा सकते हैं और ऐसे भी बिठा सकते हैं। मतलब पहले वाई हो सकता है, पहले जेड भी हो सकता है, दोनों केस लेके चल रहे हैं। ए और पी अंतिम शीर्ष पे है, तो ए इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, अंतिम शीर्ष दोनों ही होते हैं। लेकिन इसने आगे एक लाइन लिख के दी कि आर ए के एकदम बाईं ओर, एकदम लेफ्ट हैंड साइड में। तो ए अगर इधर आ गया तो इधर बाईं ओर तो कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। तो ए को आपको यहां लेना पड़ेगा और यहां पे आपको पी को लेना पड़ेगा। ये आपके केस बनते हुए जाए, ठीक है। आर उसके ठीक बाईं ओर है, मतलब आर को यहां आना पड़ेगा साहब, आर आ गया है। अब बचा क्या है आपके पास, एक्स बचा है, एक्स को यहां बिठाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ने पूछा है पी के एकदम ठीक दाईं ओर क्या होगा, तो पी यहां है, उसके ठीक दाईं ओर क्या आएगा, एक्स। जिसने भी लगाया उत्तर सही निकाला है, बिल्कुल सही उत्तर। आइए साहब, लाइन से क्या बनता है साहब, स्क्वायर बनता है। तो आर्क को मिला के क्या बनता है, सर्किल बनता है। ये एनालॉजी के क्वेश्चन, आपस में रिलेशन देखना होता है। रेखा से वर्ग बनता है, रेखाओं को अगर अपन मिलाएंगे तो वर्ग बनाएगा, चाप को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वर्त बन जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं अक्सर क्लास में बताता हूं, ये क्यूब का पैटर्न है, जिसको क्यूब आते हैं वो आराम से खेल कर सकता है। ये 1 का क्यूब प्लस 1 है साहब, ये 2 का क्यूब प्लस 1 है, 2 का क्यूब 8 होता है। आइए साहब, 3 का क्यूब है 27 होता है, एक जोड़ रखा है। तो अगर आपको क्यूब आते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, n क्यूब प्लस 1 है। नंबर के क्यूब में एक जोड़ रहे हैं, तो आपका अगर देखेंगे तो 4 का क्यूब 64 होता है, एक जोड़ेंगे तो 65 65 आपका उत्तर आ जाएगा। आसान सा प्रश्न है, कुछ ऐसा है नहीं क्वेश्चन में। आइए, ये वापस सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आपके सामने। 5 लोग हैं साहब, अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, और एक आदमी दूसरे आदमी को अखबार पकड़ा रहा है। तो अपन मान लेते हैं इधर जो बैठा है वो पहले अखबार पढ़ रहा है और इधर बैठा है वो बाद में अखबार पढ़ रहा है। क्वेश्चन ने बोला कि साहब 5 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 बना लीजिए। जो व्यक्ति सबसे पहले अखबार पढ़ता है वो आर को देता है, इसका मतलब आर ने दूसरे नंबर पे अखबार पढ़ा होगा, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। जो सबसे आखिरी में अखबार पढ़ता है वो अखबार किससे लेता है, पी से। इसका मतलब आखिरी वाले से पहले किसने पढ़ा है, पी ने, तो पी ने यहाँ अखबार पढ़ा होगा, ठीक है सब। अब बोला है कि टी पढ़ने में अंतिम और प्रथम नहीं था ना, तो टी ने सबसे पहले पढ़ा ना सबसे आखिरी में पढ़ा, तो टी बिल्कुल बीच में आएगा साहब। आगे क्या बोला, पी और क्यू के बीच में 2 पाठक है, तो पी यहाँ पे तो 2 लोग बैठे हैं, उनके बीच में 2 लोग पढ़ने वाले, तो इधर तो आ नहीं सकता है, इधर तो एक ही आदमी बैठा है, तो इधर क्यू को आना पड़ेगा। बच कौन गया, आर। आर को आप बना लीजिए। क्वेश्चन ने पूछा कि सबसे लास्ट में किसने पढ़ा है, तो सबसे लास्ट में आर ने पढ़ा है, आर आपका उत्तर आ जाएगा। सॉरी, पी आ गया, आर तो आ गया, यहाँ पे कौन बचा अपने सामने, पी आ गया है, क्यू आ गया, आर आ गया है, एस आएगा, सॉरी एस बचा है, एस बचा है, सबसे लास्ट में एस आएगा, आर नहीं आएगा, सबसे लास्ट में एस है, एस आपका आंसर आएगा। जिसने भी लगाया सही उत्तर लगाया है, आर तो अपन ने यहाँ पे पहले से बिठा लिया, एस बचा है, एस आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए सर, आसानी से कर सकते हैं, आराम से होने वाला प्रश्न। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है साहब, बहुत ही आराम से किया जा सकता है। ए सी का पिता है, पिता जो होता है ऊपर वाली पीढ़ी में आता है, उसको ऊपर बनाएंगे। ए पिता है, किसका पिता है साहब, सी का पिता है। डी बी का पुत्र है। अब डी का बी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, तो आप बना लीजिए। डी किसका पुत्र है साहब, डी बी का पुत्र है। बी को ऊपर जाना पड़ेगा, डी को नीचे आना पड़ेगा। बेटे बेटिया वाली पीढ़ी को नीचे बनाते हैं। ई ए का भ्राता है, भाई है। ए का भाई कौन है साहब, ई है। और डी सी क्या है, डी की बहन है। अगर सी डी की बहन है तो डी तो किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। तो देखिए बी को यहां आना पड़ेगा। अगर ये इसका बेटा हो गया, ये बहन भाई है, तो ये इसको इनकी मां होना पड़ेगा, तो ये इसकी पत्नी हो गई है। क्वेश्चन ने पूछा है बीई से किस तरह संबंधित है। बीई के क्या लगेगी, तो भाई की जो पत्नी होती है वो भाभी लगती है,
तो इसने सिस्टर इन लॉ दे रखा है, सिस्टर इन लॉ का मतलब साली और भाभी दोनों ही होता है, पर यहाँ पे ऑप्शन में भाभी आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका आंसर ये अच्छा प्रश्न है साहब, आपका अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। आप अगर इसमें सिर्फ अल्फाबेट निकाल लेते तो भी आपका काम हो जाएगा, हालांकि मैं नंबर भी निकाल के दिखाऊंगा आपको। पहले पहले लेटर पे आइए, 1 और 2 3, इसकी रैंक 1 होती है, इसकी 3 होती है, 2 जोड़ा, इसकी रैंक 5 है, 2 जोड़ा, इसकी रैंक 7 है, 2 जोड़ा, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 मतलब आई आएगा, तो आई वाला ऑप्शन। और वैसे भी हर ऑप्शन में स्टार्टिंग में आई दे रखा है, तो आपको इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। ये देखेंगे तो 7 और 4 11, 11 और 4 15, ओ की रैंक 15 होती है, 15 और 4 19, एस की रैंक 19 होती है, तो हर जगह 4 जोड़ रहे हैं तो अपन भी 4 जोड़ेंगे। 19 और 4 कितना होता है साहब, 23 होता है, 23 मतलब डब्ल्यू आएगा, तो आई के बाद में डब्ल्यू आएगा, एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर आ गया। फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूं, ये आपका 4 और 7 3 जोड़ा, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 मतलब क्या आएगा, पी आएगा। अब मैं नंबर निकाल के दिखा देता हूं साहब, नंबर वही आदमी निकाल सकता है इसमें जिसको स्क्वायर के इवन नंबर का पैटर्न पता है, जिसको पता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 3 12 होता है, 12 का आधा कितना होता है 6। आप आगे बढ़ेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 6 42 होता है, 42 का आधा कितना होता है 21, 3 आया 6 आया तो आगे 9, 9 का स्क्वायर प्लस 9 90 होता है, 90 का आधा 45 है, 3 3 बढ़ा रहा हूं, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, तो 9 में 3 जोड़ो 12, 12 का स्क्वायर प्लस 12, 12 का स्क्वायर प्लस 12 156 होता है, उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 78 आएगा। तो आगे 3 बढ़ाएंगे तो 15 का स्क्वायर प्लस 15, 15 का स्क्वायर 225 और 15 240 होता है, उसका आधा करेंगे तो 120 बचेगा, इसलिए आपका आंसर ही यहाँ पे ऊपर 120 लिखा। हालांकि सीधा उत्तर आ रहा है, आपको इतना माथा मारने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ये आपका अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, जिसको सीधा सीधा ये पता है कि साहब इनकी रैंक क्या है, बिना पेन उठाए कर सकता है। ये 13 है, ये 10 है, 3 कम किया है, 10 में से 3 कम करेंगे 7, 7 में से 3 कम करेंगे 4, 4 में से 3 कम करेंगे तो ए आएगा। इन दोनों ऑप्शनों को उड़ा दीजिए। ये कितना है साहब, आपका 17 है, 17 में 2 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 और 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, 25 मतलब वाई होता है, और एक ही ऑप्शन दे रखा है, आपका आंसर आ गया। आराम से होने वाले प्रश्न है, आसानी से किया जा सकता है। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे, आप आराम से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए अगर आपको पसंद आया है तो, और इसी तरह के कॉन्सेप्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, कोई नोट्स वगैरह चाहिए या कोई क्लासेस चाहिए, तो जो नंबर आपके स्क्रीन पे है 8199881212, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। धन्यवाद।